शांति। आज 17/3/2025, 17 मार्च 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। शिव बाबा के इस ज्ञान से ही बाबा कहते यही आप बच्चों के कमाई है। इस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्म सतयुग त्रेता के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? जिन बच्चों पर बृहस्पति माना गुरु की दशा होगी, बाबा कहते हैं उन बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति शिव बाबा द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। अभी तुम बच्चों पर गुरु की दशा बैठी है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, इसीलिए परमात्मा शिव बाबा द्वारा तुम्हारी पालना हो रही है। गीत है आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से ले चल दूर कहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग शिव बाबा व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा, संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। हमें अपना संग देखना है कि हम किसका संग कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा संग दोष बहुत खराब है। अगर संग का दोष होगा, माना संग खराब है, तो बाबा से बुद्धि हट जाएगी। इसीलिए इस पर बहुत संभाल करनी है। अपने और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे शिव बाबा के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्यवन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त और स्वतंत्र बनो। मास्टर ज्ञान सूर्यवन सभी को शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब क्या कहा जाएगा? हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। कौन सा? मैंपन, मैंने किया, मैं। तो बाबा कहते हैं ये मेरा, वो मेरा, यही मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। बाबा ने कहा कुछ भी सहन करो, घबराओ नहीं। सत्यता की परख ही है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, सर्व संपर्क में सब में दिव्यता की अनुभूति होना, दिव्यता के वाइब्रेशन अनुभव होना। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम के सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दें। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर
इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।